हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रिकल फोर्स का सब्जेक्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में फ्रेंड्स हम यूनिट 3 को स्टार्ट किए थे और हमने बेसिकली केल्विन का नियम जो कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन के डिजाइन के संबंध में था कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की ओवरऑल एनुअल कॉस्ट को किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, उसी पे आधारित था हमारा केल्विन का नियम। साथ ही साथ फ्रेंड्स हमने केल्विन के नियम में आपको बताया था कि उसकी कुछ लिमिटेशन थी, सीमाएं थी, जिसकी वजह से इस नियम को आगे परिचालन में यूज नहीं किया गया। वो लिमिटेशन क्या थी फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। जो केल्विन नियम की लिमिटेशन थी वो ये थी फ्रेंड्स। उसकी पहली लिमिटेशन, क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स किसी भी कंडक्टर में धारा वहन करने की क्षमता, जिसको हम बोलते हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, किसी भी लाइन चालक की धारा वहन करने की क्षमता उसके साइज पर निर्भर करती है, जो कि वास्तव में होनी भी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स ओवरऑल अगर आप केल्विन नियम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे चालक की साइज जो है धारा वहन क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं होती। यहाँ से आपका केल्विन नियम फेल हो जाता है। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो केल्विन का नियम ये कहता है कि हम केल्विन नियम का प्रयोग करके पूरे वर्ष भर का हम कास्ट मींस व्यय को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप सोचिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि पूरे साल भर देखा जाए फ्रेंड्स हमारा जो लोड है वेरिएबल पैरामीटर है, कई मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, उसमें सुधार भी करते हैं, नए तारों लगाते हैं, साथ ही साथ खाद से कई चीजें उसमें घटित होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप पूरे साल भर का व्यय ओवरऑल नहीं निकाल सकते हो आप। थर्ड चीज फ्रेंड्स ये है कि जो केल्विन का नियम है वो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए बेहतर था, लेकिन अंडरग्राउंड केबल के समय वो फेल हो जाता है। क्योंकि जब तापमान की बात आती है फ्रेंड्स, हम ये मान चलते हैं कि जो आपका एयर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, जितना हीट जनरेट होती है वायुमंडल में उतनी हीट डिसिपेट हो जाती है, लेकिन अंडरग्राउंड केबल के केस में ऐसा नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये कुछ लिमिटेशन थी जिसकी वजह से फ्रेंड्स हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ा केल्विन के नियम में। तो आज का फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ केल्विन लॉ। केल्विन नियम में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए फ्रेंड्स? हमने लास्ट क्लास में ये फार्मूला डिराइव किया था, टोटल एनुअल कास्ट ऑफ द लाइन कंडक्टर C = P1 + P2A + P3/A, जहां पे A क्या था? A आपका जो है एरिया ऑफ द लाइन कंडक्टर था फ्रेंड्स, और P क्या था? P फ्रेंड्स आपका ये था आपका कांस्टेंट वैल्यू थी। P आपकी कांस्टेंट वैल्यू थी जो कि नॉर्मली इंस्टॉलेशन कास्ट को दर्शाएगी। जो भी फ्रेंड्स हम चाहेंगे कि जो हमारा एनुअल कास्ट आ रहा है, साल भर का वार्षिक व्यय आ रहा है ट्रांसमिशन लाइन पर, उसका मान कम से कम हो। अगर वो मान कम से कम होगा फ्रेंड्स तो हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा, वो मितव्ययी साबित होगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि जो एनुअल कास्ट आए उसका मान बहुत ज्यादा ना हो और बहुत मिनिमम एकदम से ना हो, क्योंकि हमें दोनों मोटिव को लेकर चलना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए और साथ ही साथ हमारी लागत भी कम से कम आए। तो फ्रेंड्स इस सब पॉइंट को देखते हुए हमने क्या किया फ्रेंड्स कि मॉडिफिकेशन किया हमने केल्विन नियम में, और केल्विन नियम में मॉडिफिकेशन करने के बाद इसी नियम को हमने एक नया नाम दिया केल्विन का इकोनॉमिकल प्रिंसिपल। लाइन कंडक्टर के लिए केल्विन का इकोनॉमिकल लॉ। फ्रेंड्स इसी नियम को हम बोलते हैं इकोनॉमिकल लॉ। तो फ्रेंड्स मॉडिफिकेशन ऑफ केल्विन लॉ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकल लॉ। इकोनॉमिकल लॉ प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे लाइन कंडक्टर पे जो वार्षिक व्यय आ रहा है उसका मूल्य, उसका व्यय कम से कम हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कम से कम हो इसके लिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिकल में आपने देखा होगा। तो फ्रेंड्स हम एनुअल कास्ट को मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। अर्थात फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, मैथमेटिकल में फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि ऐसी कंडीशन में मिनिमम वैल्यू के लिए हम इस
क्या करते हैं फ्रेंड्स, समीकरण को डिफरेंशिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में। तो फ्रेंड्स इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा, dc अपॉन dA इज इक्वल टू आपका हो जाएगा d अपॉन dA इंटू p1 प्लस p2a प्लस p3 अपॉन a। क्योंकि फ्रेंड्स जानते हैं कि एनुअल कास्ट मिनिमम हो, इसके लिए क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, हमारा dc अपॉन dA इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये फ्रेंड्स आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद इसकी वैल्यू को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये देखिए ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान 0 हो जाएगा, 0 प्लस ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका p2 हो जाएगा, जब इसके साथ a है तो ये आपका हट जाएगा फ्रेंड्स p2। फिर फ्रेंड्स दोबारा देखिए इसके बाद क्या है आपका p3 अपॉन a है। फ्रेंड्स इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस p3 अपॉन a स्क्वायर, इसको बराबर क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, अभी टोटल एनुअल कास्ट को हम a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको हम 0 के बराबर पुट कर दिए ताकि क्या हो, मिनिमम वैल्यू को शो करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने डिफरेंशिएट किया, p1 का मान जब डिफरेंशिएट करेंगे a के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, p2 a को करोगे तो आपका p2 आएगा। अब तक तीसरा आपका जो टर्म है p3 का ये, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे a के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, माइनस p3 अपॉन a स्क्वायर आएगा। इसको फ्रेंड्स हमने बराबर 0 पुट कर दिया, ये क्या बचेगा फ्रेंड्स, p2 माइनस p3 अपॉन a स्क्वायर बराबर 0। ये हो सकता है फ्रेंड्स। आगे इसको सॉल्व आउट करिए, p2 इक्वल टू p3 अपॉन a स्क्वायर कर सकते हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं कि p2a इज इक्वल टू p3 अपॉन a, ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स हमने डिराइव एक्सप्रेशन को डिराइव किया p2a इज इक्वल टू p3 बाई a, अर्थात कास्ट हमारी एक तो होगी जो कि हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया के समानुपाती होगी और दूसरी कास्ट जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया के विलोमानुपाती होगी। इसी प्रिंसिपल को हम फ्रेंड्स बोलते हैं केल्विन का इकोनॉमिकल प्रिंसिपल, अर्थात केल्विन का नित्यता का नियम। तो फ्रेंड्स हमारा आज ये यूनिट 3 कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। तो आज हमने फ्रेंड्स मॉडिफिकेशन ऑफ केल्विन लॉ को भी कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में फ्रेंड्स यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू।